दोस्तों आपने पुराने ज़माने की मूवी में देखा होगा कि जो उद्योगपति होते थे या फैक्ट्रियों के जो मालिक होते थे, उनको निश्चित तौर पर एक विलन के रूप में पेश किया जाता था। वो या तो फिल्म के अंत होने पर सुधर जाते थे, या तो उन्हें सजा होती थी, या तो वे मारे जाते थे। और जो फिल्म का हीरो रहता था वो मजदूर रहता था और बार बार अपनी गरीबी को अपने सर का एक सहरा की तरफ बताता था और अमीरी को एक पाप की तरह बताता था। अमीर होना मतलब गुनाहगार बनना या क्रिमिनल बनना की तरफ बताता था। और दोस्तों इस टाइप की मूवी खूब चलती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, लोग शिक्षित होते गए और लोग जब अच्छे से पढ़ना लिखना शुरू किया तब लोगों ने ये बात समझा कि फैक्ट्रियां या उद्योगपति होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें ही फ़ायदा पहुंचाते हैं, वो हमें रोजगार पहुंचाते हैं। और हाँ, वो बात अलग है कि फैक्ट्री के मालिक ज़्यादा कमाते हैं और कभी कभी फैक्ट्री के मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण भी किया जाता है। लेकिन ये कुछ ऐसी ही बात है कि हर वर्ग में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब लोग होते हैं। वैसा देखा जाए तो मजदूर वर्ग में भी तो बहुत सारे मजदूर गलत काम कर देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे मजदूर गलत हो जाएंगे। और दोस्तों जब शिक्षा का स्तर बढ़ता गया तो लोगों ने ये भी चीज़ समझा, ये भी चीज़ पढ़ा कि सरकार किसी के लिए बंदिश देकर तो रखी नहीं है, जो चाहे वो उठ सकता है और फैक्ट्री का मालिक बन सकता है। तो इस टाइप की चीज़ों को लोगों ने सोचना बंद कर दिया और इसके कारण इस टाइप की फिल्में भी बनना बंद हो गई। दोस्तों देखा जाए तो उस टाइप की फिल्में तो बनना बंद हो गई है, लेकिन अब राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस टाइप का जो अभिनय लगातार किया जा रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी एकदम से उद्योगपतियों के पीछे पड़े हैं और मोदी जी को बात बात पर बस इसलिए पकड़ते हैं, इसलिए उनको ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो अंबानी का साथ दे रहे हैं, वो अडानी का साथ दे रहे हैं। अरे भाई अगर मोदी जी अंबानी अडानी का साथ दे रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि अंबानी अडानी आजकल के मतलब उठे हुए हैं, आजकल के अमीर हैं। ये तो भाई अमीर मनमोहन सरकार के समय भी थी। और मनमोहन सरकार ऐसी सरकार थी जिसके जो प्रधानमंत्री थे, जिसके जो मुखिया थे, वो बस नाम मात्र के प्रधान थे। प्रधानमंत्री में प्रधान नाम मात्र की थी, चलती तो आपकी और आपकी मम्मी सोनिया जी की थी। और दोस्तों देखा जाए तो किसी भी देश का तरक्की का प्रमुख आधार वहाँ का उद्योग धंधा ही होता है, क्योंकि उद्योग धंधे ही रोजगार का मेन स्रोत होते हैं और उद्योग धंधे से ही देश की दक्षता तय होती है। आज अगर चाइना को देखा जाए, चाइना इतना आगे बढ़ गया है तो चाइना के उद्योग धंधे आगे बढ़े हैं, तब चाइना आगे बढ़ा है। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब के सब देशों के तरक्की का प्रमुख कारण वहाँ के उद्योग धंधे को ही आगे बढ़ना है। तो मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे क्या, कोई भी विवेकी या कोई भी अच्छे से पढ़े लिखे व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आएगा कि उद्योगों के पीछे पड़कर ये देश का किस टाइप का भला करना चाहते हैं। दोस्तों अगर हम इन उद्योगपतियों को इस तरह से हतोत्साहित करेंगे, बात बात पर इनमें इतना सारा बंधन डालेंगे और इन्हें इतना ज़्यादा परेशान करेंगे, तो कौन व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा और कौन व्यक्ति फैक्ट्री डालना चाहेगा। और ये बात सब जानते हैं कि अगर फैक्ट्रियां बंद हो गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, तो इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट कौन भरेगा। और अगर बात केवल यहीं तक होती है कि राहुल जी केवल अंबानी अडानी को बस बोलते अकेले, तो वहाँ समझ में आता, वो सीधे पूरे उद्योगपतियों की बात करते हैं। जब भी कुछ होता है तो राहुल जी ये बात कहते हैं कि मोदी जी सब चीज़ उद्योगपतियों को दे दे रहे हैं। तो इस तरह से उद्योगपतियों को हतोत्साहित करने से वो देश का कैसा विकास करना चाहते हैं। दोस्तों मैं नहीं कहता और नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि हमें उद्योगपतियों को कुछ भी करने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर अंबानी जी से या अडानी जी से या मोदी जी जिन उद्योगपतियों का सहयोग कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई प्रमाण है तो पेश करें। और फिर भी अगर वो प्रमाण पेश करने पर सरकार नहीं मान रही है तो वो बात जनता के सामने रखे कि क्या गलत किए हैं। और अगर इससे भी कुछ काम नहीं बन रहा है तो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट तो है ही हमारे अधिकारों का संरक्षक, या कोई कुछ नहीं सुनता तो फिर कोर्ट है देखने के लिए। तो फिर ये सब न करके अब बार बार इन उद्योगपतियों को क्यों धमकाते हैं। हमारी देश की अर्थव्यवस्था चपट क्यों लगाते उद्योगपतियों को धमकाकर। देखिए कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होता, चाहे उद्योगपति हो या मजदूर वर्ग हो या कर्मचारी वर्ग हो, कोई भी वर्ग रहे, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होता जो पूरी तरह से सही हो, शुद्ध हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं होता जो पूरी तरह से गलत हो। तो फिर
केवल एक वर्ग को बार बार कोस के राहुल जी क्या मैसेज देना चाहते हैं? राहुल जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी बातें सब सुनती हैं, लेकिन अगर बार बार ऐसी अगर बचकाना हरकतें, ऐसी फिल्मी बातें करते रहे ना, तो धीरे धीरे करके उनका जनाधार वाकई में देश से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा विचार राहुल गांधी जी पर और उद्योगपतियों पर कैसा लगा? अच्छा लगा या खराब लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये देश की बात है, इसमें आप लोग सहयोग कीजिए। और दोस्तों हाँ, अगर संभव हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आप लोग का दिल बहुत बड़ा है और आप लोग सीखने और जानने के बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हो हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।